पाक इरशाद फरमाता है, राह चल उसकी जो मेरी जानिब रुजू लाया। मैं जानता हूं कि अल्फाज जो है वो सही तौर पर दिमाग में नहीं गए होंगे, इसलिए मैं और आसान कर दूं। और वैसे भी आला हजरत का तर्जुमा है, समझने के लिए दिमाग भी आला चाहिए, तो मैं बिल्कुल आसान कर दूं। उलमा जानते हैं कि इत्तिबा का सिला जब इला होता है तो जो मफहूम और माना है वो पीछे पीछे चलते, ताबेदारी का। आसान बात ये होगी कि पीछे पीछे चल उसके जो मेरी तरफ तुझे लौटाए। अब तो समझ में आ गया, सबके पीछे चलने की बात नहीं हो रही। ये नहीं कि जिसको देखा पीछे पीछे चलने लगे, नहीं, सिर्फ उसके पीछे पीछे चल जो तुझे अल्लाह तक पहुंचाए, उसकी तरफ लौटा। लौटना तभी होता है जब वहां से सफर शुरू। आप जायज से गए सुल्तानपुर और शाम तक लौट आए तो कहा जाएगा हाँ ये लौटना। लेकिन आपने कहा कि मैं जायज से गया सुल्तानपुर और लौट कर रायबरेली आया, तो यहाँ लौटना सही नहीं है, क्योंकि लौटा उधर ही जाता है जहां से सफर शुरू। हम वहीं लौटेंगे क्योंकि शुरू भी वहीं से। आजकल बड़ी नदवी चल रहा है, जब से वो मुनाजरा हुआ है दिल्ली वाला। अरे जो चीज शुरू होती है वही तो हादिस हो। अल्लाह की जात अजली है, अबदी है, सरमदी है, वलम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम शुरू हुए क्योंकि हम में तब्दीली है, तगय्युर है। अल आलम मुतगय्यर व कुल्लु मुतगय्यिरिन हादिस फल आलम हादिस। बचपन से पढ़ लिया। मेरा दावा है कि अगर वहां उस वक्त उस मुल्हिद के सामने हमारा कोई सुन्नी मुतालिम भी होता तो वो भी मुंह तोड़ जवाब देता। लेकिन आइए इसी तरह बड़ी तेजी के साथ, सबसे पहले हम कहां थे? आलम अरवा, जब अलस्तु बिरब्बिकुम पर कालू बला की सदा हमने दी। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अपने बाप की सुल्ब में आ गए, इन द बैकबोन ऑफ फादर। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अपने माँ के शिकम में आ गए। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना या बहुत ज्यादा तो 10 महीना, जब तक अल्लाह पाक ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो तो हम यहाँ आ गए। इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान, उलझनिस्तान, लफड़ती, सारा झगड़ा लफड़ा सब है, गड़बड़ सब। और जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम यहाँ होंगे। 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बस। अब बहुत कम लोग सेंचुरी मार पाते हैं। अब पहले लोग भूख से मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो कोलेस्ट्रॉल है तो ट्राइग्लिसराइड है, क्या क्या खा खा के मर। जब तक अल्लाह चाहेगा, हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम इंशाअल्लाह कब्र में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? फिर जब तक अल्लाह चाहेगा हम कब्र में। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम हशर में चले जाएंगे। एक लम्हा, एक लहजा, एक आन, एक घड़ी, एक साअत, जब तक अल्लाह चाहेगा हम हशर में। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। तो ये बताओ हम मरेंगे? When we will die, we are just transferring from the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम मुंतकिल हो रहे हैं, हम मरेंगे। यहीं से अकीदे की बात ले लो तो मजा आ जाए। मौका मिले तो इन रियाल परस्त मौलवियों से कहो और कहो कि हुजूर को मर के मिट्टी में मिलने वाला मत लिख। बोल देना कि मौत जब एक मामूली इंसान को ना मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? आपने पेश कर दिया काफी। आज मेरा
बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरा उन्वान फलसफा मौत व हयात नहीं है। मैं बस एक बात मैंने जुमले मोतरजा के तौर पे कह दी। ये बात मौजू से हटी थी लेकिन सुन्नियों के दिल से सटी थी। तवज्जो है ना? जैसे जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया हम वैसे वैसे अपना सफर करते रहे। एक बात और जहन में रखिएगा, मुनाजरे में एक बात मुझे समझ नहीं रहा था, ये कॉन्टिजेंसी क्या होती है, ये सबब आलम असबाब क्या है, सबब क्या है, तो उससे बोल देना कि वो कादिर मुतलक, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, सारी जरूरतें वहां जाके खत्म हो जाती। कादिर मुतलक, लेकिन उसने इस दुनिया को आलम असबाब की शक्ल में बनाया। हर चीज किसी न किसी सबब की वजह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंसी जहां जाके खत्म हो जाती है वहां इंडिपेंडेंसी आती है। और इंडिपेंडेंट वो है जो किसी पे डिपेंड ना हो, और वही अल्लाह, वही मुहर्रिक हकीकी, जिसको अरस्तु ने मुहर्रिक अव्वल कहा, लेकिन हम लोग उसे मुहक्किक हकीकी कहते हैं। उसके अलावा कोई मुहर्रिक, क्या नाम है, मुहर्रिक नहीं। तवज्जो है ना आप लोगों के? एकदम बिल्कुल जिंदगी के साथ आके ये फलसफा भी समझते चलें, बात भी समझते चलें। अल्लाह ने सब कुछ सबब से जोड़ रखा है। जैसे बारिश होती है तो उसका एक सबब है, जमीन से बुखार उठता है, फिर खलाओं में जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो साइंटिस्ट कहता है कि बादल ने बरसाया, मुसलमान कहता अल्लाह ने बरसाया, क्योंकि उसने हर चीज को सबब से जोड़ रखा है। ऐसे ही हमारा ये जो नकले मकानी एक दुनिया से दूसरी दुनिया, ये बिला वजह नहीं है, सबके पीछे एक रीजन है, एक कारण है, एक वजह है। हम आलमे अरवाह में थे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम माँ बाप के सुल्ब में आ गए, उसकी वजह क्या बनी? हुक्म रब, जोर से बोलो, कुन फयकुन। बाप के सुल्ब से चल के माँ के पेट में, उसका कारण क्या बना? सुन्नते निकाह, माँ बाप ने निकाह किया और मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ गया। माँ के शिकम से चल के इस दुनिया में आया। इस आने की वजह क्या बनी? दर्द ज़ह, परसों पीड़ा, लेबर पेन, जो हमारी बहनें माएं उठाती हैं। इसके बाद इस दुनिया के बाद अगली दुनिया कब्र, वहां जाने का रीजन क्या होगा, कारण क्या होगा? कब्ज़े रूह। क्या है? हजरत मलकुल मौत जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालेंगे, हम यहाँ से वहां चले जाएंगे। अब उसके बाद हश्र, हश्र के बाद अगली दुनिया है जन्नत, जन्नत सॉरी कब्र के बाद अगली दुनिया है हश्र। वहां जाने का रीजन क्या होगा? सूर इसराफील, हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सारे लोग कब्र से निकल निकल के हश्र में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा डेस्टिनेशन है वो जन्नत। क्या है? वहां जाने का रीजन क्या होगा? आवाज आई शफाअत मुस्तफा, कुछ और नहीं, मुस्तफा की शफाअत। तो मतलब साहब कि खैरियत से जाना तो न इधर देख न उधर देख, बस दामने मुस्तफा थाम ले, पीछे पीछे चल जन्नत तक हो जा। बात क्लियर हो रही ना? मतलब क्या है? हुजूर के पीछे पीछे चलो, यानी हुजूर की सुन्नतों पे चलो, उनके फरामीन को एक्सेप्ट करो, मानो, उस पर चलो भी, दूसरों को चलाओ, और इस मकसद को जान के करो कि मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। एक माला दुई माला बगैर जीने के नहीं जा सकते, अल्लाह तक बगैर मदीने के जाओगे? समझ में नहीं है। अल्लाह ताला ने को हम राजी करने आए, ऑल बॉर्न इन दिस वर्ल्ड टू प्लीज ऑलमाइटी, कुछ ऐसा करें कि मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए। आप यहाँ बैठ के जलसा सुन रहे हैं, मकसद क्या है कि अपने पीर की महफिल में आए हैं, यहाँ रहमतें बरस रही हैं, बस मेरा मौला इस अदा को देख के हमसे राजी हो जाए। यकीन जानो मुसलमानों, हर काम यही इसी नीयत से, हद तो ये है कि शादी भी करो तो इसी नीयत से, ये नहीं कि हम एक लाइफ पार्टनर के लिए शादी कर रहे हैं।
हम शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने आप को गुनाह से बचा सकें, और जब गुनाह से बचेंगे तो अल्लाह राजी। रज़ाए मौला ये हमारा टारगेट है। और अल्लाह राजी कब हो? जब हम उसकी पसंद को जाने। हमारा उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, तो पसंद कौन बताएगा? वही बताएगा जो उसके करीब, क्योंकि जो करीब होता है वो हबीब होता है, जो सबसे ज्यादा करीब वो सबसे ज्यादा हबीब। जैसे मेजबान ने मुझे दावत दी, शानदार खाना पकाया, मटन भी है, चिकन भी है, कोरमा भी, अल्लाह जाने क्या क्या है, बिरयानी भी, उधर बिरयानी इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिलीशियस, अति स्वादिष्ट व्यंजन, बट आई कुडंट एंजॉय विद द फूड। इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि खाना मेरी पसंद का नहीं। क्या समझे इस मिसाल से? अल्लाह करे आप सब समझ जाओ। बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। अब मुझे तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, हजरत कल मेरे घर आपकी दावत है, आप क्या खाएंगे? मैंने कहा देख, मुझे अगर खुश करना है तो बहुत महंगी दावत नहीं, बिल्कुल 200 रुपए में सब। क्या? मैंने कहा सादी रोटी बना दो, सादी दाल बना दो, सादा चावल बना दो। खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा। मैं उसके घर पहुंचा, सादा सादा खाना देखा, खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। और ये बात मैं खिताबत के रौ में नहीं करूंगा, मैंने आसिफ मियां को बोल दिया है, एकदम सादा सादा। मुझसे, मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, रब्ता कर लिया। हम अल्लाह की पसंद को, अब उस मुल्हिद का दूसरा जवाब सुनो, हम अल्लाह की पसंद को कैसे जाने? Because he has given us 5 sources of knowledge. उसने हमें 5 इंद्रियां हवा से खमसा दी, अक्ल भी दी है, लेकिन वो मदरसे में 12 बजे दिन में लोग नहीं समझते, आप शाम को क्या समझेंगे? वो जहां तक है वहीं तक रखो, सिर्फ हवा से खमसा पे। ये 5 इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं, आंख से रंग को देखा, कान से आवाज को सुना, मुंह से जो है बोलना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, हाथ से छूना पकड़ना, 5 इंद्रिय, ये 5 महान शक्तियां हैं। मुझे बताओ, क्या तुम अल्लाह को देख सकते हो, छू सकते हो, सूंघ सकते हो, हवा से खमसा से उसका इदराक कर सकते हो? नहीं। और राजी उसी को करना है, उसकी पसंद जान नहीं सकते, क्योंकि देयर इज नो कनेक्शन डायरेक्टली विद अल्लाह, है ही नहीं। तो करोगे क्या? वही करना पड़ेगा, उससे पूछो जो उसके करीब। जैसे मेजबान ने मुझे राजी करने का इरादा किया, मगर समझ में नहीं आ रहा था क्या पकाऊं क्या ना पकाऊं। आया मियां के पास, आमिर मियां, आसिफ मियां, आप बताओ नूरानी मियां को क्या पसंद है? इन्होंने खटाखट बता दिया नूरानी मियां को। मुझसे नहीं पूछा, उससे पूछा जो मेरे करीब है। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वो हबीब होता है, जो सबसे ज्यादा करीब वो सबसे ज्यादा हरीब। तो मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब। चुनांचे नबी ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो कोई नाजायज काम मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िनाकारी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। हरामखोरी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। किस बयानी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। अरे नमाज पढ़ो, वो भी अपनों की, पिछलों की कॉपी मत करो। सरकार फरमाते हैं, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। अरे नमाज वैसे पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते, यानी सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, क़याम वैसे ही जैसे मैं करता हूँ, तहियात में वही पढ़ो जो मैं पढ़ता हूँ। और रोजा रखना है तो सिर्फ
उपवास मत करो, बल्कि सहरी करो। जैसे मैं करता हूँ नियत करो, जैसे मैं करता हूँ रोजा रखो, जैसे मैं रखता हूँ नमाजें पढ़ो, जैसे मैं पढ़ता हूँ, और इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। गोया नबी फरमा रहे, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए। सरकार फरमा रहे कि ऐसा करके तो देखो, करके तो देखो। अरे जब तुम ऐसा करोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। इसीलिए कहा राह चल उसके जो तुझे मेरी तरफ पलटाए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दुकुम मिन निअमी व फी रवायतिन लिमा यग़दु मिन निअमी। अल्लाह से मोहब्बत करो उन नेमतों की वजह से जो उसने तुम्हें अता फरमाया। बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाओगे, गिन नहीं पाओगे नेमतों को। खुद उसका दावा है वो इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। गिनना भी शुरू करो तो कई नस्लें गुजर जाएंगी, इतनी नेमत है। कम से कम मैं मुल्हिदों से ये कहता हूँ जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते कि ये जो बुरहाने तमानों की फलसफे की जबान में एक दलील है कि हम मसनूआत को देख के साने को, ये जो सब्जियां तुम खाते इन्हीं को देख लो। भिंडी का टेस्ट तुम्हारी जबान के मुताबिक, तुरई का टेस्ट तुम्हारी जबान के मुताबिक, हर वो टेस्ट जो तुम्हारी जीभ को सूट करे, इसी को देख के समझ जाओ अल्लाह है। अरे जब उसे हमारे स्वाद का इतना ख्याल है तो हमारी जात का कितना ख्याल है। लेकिन वो कहते हैं ना जिसको नहीं समझना है वो क्या समझे। तो फलसफे की जबान में एक बुरहाने तमानो। लेकिन आइए फिर उसी तरह बड़ी तेजी के साथ और पूरी जिंदगी के साथ हम सब अल्लाह को राजी करने हैं, और अल्लाह को राजी करना है तो रसूलुल्लाह को राजी करो। और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह से मोहब्बत करो उस नेमत की वजह से जो उसने तुम्हें दी। मोहब्बत का इजहार कैसे करें? जिक्र से। और उसके लिए हजरत मखदूम पाक ने ये खानकाह बनाई, रिमेंबर ऑलमाइटी अल्लाह। मखदूम पाक जब यहाँ पहली बार आए तो शायद यहाँ जिक्र का वो माहौल नहीं था, तो सरकार ने इसी खानकाह में बैठ जोर जोर से जिक्र करना शुरू किया। और जिक्र का आलम यह था कि आवाज से पूरा जायज झूम रहा है। इसी शहर में एक बड़ी काबिल शख्सियत हजरत अल्लामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे। वो खालिस मौलवी थे उस वक्त, क्योंकि पीर की नजर का तीर नहीं चला, खालिस मौलवी थे। उन्हें नागवार गुजरा तो अपने शागिर्दों के साथ बैठ के कहने लगे कहां से गोगाई लोग आ गए, और गोगा करने वाले गोगाई कहां से आ गए। वो अपनी दरसगाह में बैठ के कह रहे हैं और मखदूम अशरफ अपनी खानकाह में बैठे बैठे सुन रहे हैं। तुम नबी की समाअत पे शक करते हो, वली की समाअत दे काने लाले करामत पेला पेशा। चुनांचे जब मुलाकात हुई तो मखदूम पाक ने फरमाया हाँ हम लोग गोगाई खुद ही कहे। नजर का तीर क्या चला, पीर मिल गया। वो अल्लामुद्दीन बारगाह मखदूम सिमनानी में झुक गए, आशिक हो गए, दीवाने हो गए, उन्हीं के पीछे पीछे चलने लगे। और आज उनकी कब्र भी मर्जाए खलाइक इसी खानकाह। बड़ी तेजी के साथ बात को फिनिश कर। हम अल्लाह से इसीलिए मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत की पहचान ये है कि इफ यू लव अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नमाज नहीं छोड़ोगे, रोजा नहीं छोड़ोगे। छोड़ना बता रहा है कि मोहब्बत नहीं है, सब दिखावा। तो खानकाह में बैठे हो और पूरी खानकाहियत के साथ ये वादा करो हम मोहब्बत करके भी दिखाएंगे और इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। आगे इरशाद फरमाया हुजूर ने व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। तवज्जो है ना, पहला हिस्सा सुन लिया, अल्लाह से मोहब्बत करो नेमत की वजह से, क्योंकि उसने तुम्हें इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर गुलामे हबीब रहमान बनाया, इसलिए मोहब्बत करो। आगे आका फरमा रहे मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। यानी अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारी मोहब्बत तभी कबूल होगी जब तुम मुझसे मोहब्बत करो। आगे इरशाद सुनो, अब ये दिल थाम के सरकार फरमाते हैं तीसरी लाइन, वअहिब्बु
अहला बैती लिहुब्बी, और मेरे घर वालों से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। मतलब अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी मोहब्बत तभी मानी जाएगी जब मेरे बच्चों से मोहब्बत, मेरी फातिमा से मोहब्बत करो, मेरे हसन से मोहब्बत करो, मेरे हुसैन से मोहब्बत करो, इनकी नस्लों से मोहब्बत करो। हालात चाहे जैसे हो, न सच्चों का दामन छोड़ना, न मेरे बच्चों का दामन छोड़ना। कभी गड़बड़ नहीं होगा, वरना किसी की चमक दमक देखा पीछे पीछे चल पड़े, साफ चौपट हो जाएगा। तारीख गवाह कि दुनिया ने अपनी नजर से जब देखा तो जलाल अशरफ, उन्हें सिर्फ जलाल अशरफ नजर आया, लेकिन जब हकीकत का पर्दा किसी किसी पे रोशन होता गया तो उसे अशरफ के जलाल में अशरफ का जमाल और कमाल भी नजर आया। और वो इसलिए कि वो सब के लिए नहीं, सिर्फ रब के लिए जिए। मैं इधर उधर की बात क्या करूं, अपने घर से जो सुना है वो पेश करूं। सबसे खानवादे अशरफिया में बिलखुसूस की चौछा मुकद्दसा में अगर आपका सबसे बड़ा कोई फैन, अनुयायी और अगर आज की भाषा में कहूं भक्त, तो वो मेरे वालिद गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत। कई मर्तबा मुझे एक के बाद एक कई एक वाकयात उन्होंने सुनाए। एक वाकया बड़ा दिलचस्प, जामिया अरबिया मौलाना सलीम अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत को लेके गए सैयद जलाल अशरफ की हुजूर आप यहाँ आते हैं अपने मुरीदों के हल्के में, जरा मदरसे में कदम रख के दुआ करें। देखिए एक वक्त का मुफ्ती, वक्त का आलिम अपनी नजर से पहचान रहा है ये कौन। हुजूर दुआ करें तो हजरत क़िबला सैयद जलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए। उस वक्त उस मदरसे में खानवादे अशरफिया के दो बच्चे पढ़ते, एक मेरे वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत और एक मेरे भाई हजरत सैयद तनवीर अशरफ रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों पढ़ते। ऊपर के कमरे में दोनों थे मामू भांजे, नीचे हजरत थे। 2-3 मिनट जब हो गया तो मौलाना सलीम साहब से कहा, बाबू मोरे खानदान की खुशबू कहां से आवत है? तो हुजूर ऊपर दो बच्चे हैं, एक मुहद्दिस साहब के लड़के हाशमी मियां हैं, दूसरे उनके नवासे तनवीर मियां हैं। हजरत जलाल अशरफ का जुमला सुन, फरमाते हैं अरे मैं देख के नहीं सूंघ के अपने घर वालों को पहचान लूं। उसके बाद हजरत ने दोनों को बुलाया, बुलाओ दोनों बच्चे, यानी देख ली हम। हजरत अवधी बहुत अच्छी बोलते थे तो अवधी जबान में गुफ्तगू भी करते थे, बुलाओ तनी देख ले। दोनों जब हाजिर हुए तो सरकार ने दोनों को सीने से लगाया और उस वक्त 1 रुपया अहमियत रखता था। 2 रुपया निकाला, 2 सिक्का, एक वालिद साहब को दिया, एक तनवीर मियां को दिया। अब्बू ने कहा हजरत ये तो दे दिया है, कुछ और दो, और पैसा चाहिए कि नहीं? पैसा वैसा नहीं, अरे जो तोरे पास है वो दो। अब आप देखिए 18-19 साल का तालिब इल्म सामने बैठा जो अभी काफिया शरेजामी पढ़ और हजरत जलालुल औलिया से कह वो दो जो आपके पास। सरकार भी समझ गए कि ये कुछ समझ रहा है, क्या घबराओ नहीं। अब वो तारीखी जुमला सुनो जिसने मेरे वालिद को खतीब आजम बना। हजरत फरमाते हैं, हजरत सरकार जलालुल औलिया फरमाते हैं, हम तुमका, बिल्कुल अवधी ज़बान में, हम तुमका मुकर्ररन का सरदार बनाई दे। वो ज़बान दुर्वेशा, वो सदाए फकीरत जो बाबे इजाबत से ऐसा टकराई कि पिछले 60 साल में किसी माँ ने इनसे बड़ा खतीब नहीं जमा। वाली साहब अक्सर फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी में 2-4 शख्सियतों का बड़ा कलीदी रोल है। 2 वो जो साहिब अक्ल थे और 2 वो जिन्होंने अपनी अक्ल अपने मौला के हवाले कर रखी। 4 का बड़ा मेरी जिंदगी में किरदार है। जब
उलमा की बात आई, आकिलीन की, तो फरमाया एक तो मेरे पीर और मुर्शिद मखदूमुल मशाइख सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे मेरे बड़े भाई हुजूर क़िबले आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां। एक मेरा बाप बन के रहा तो दूसरा मेरी जान बन के रहा। और वो तो जो नजर से जिन्होंने पिलाया, जिन्होंने सैयद मोहम्मद हाशमी को गाजी मिल्लत बनाया, वो भी दो शख्सियत है। एक हजरत दूल्हा खां, जिनको हम टोपी वाले हजरत कहते हैं, बंबई के कुतुब, 19 साल उनके साथ रहा। और दूसरे अशरफियों कोई और नहीं, हजरत जलालुल औलिया सैयद जलाल अशरफ। हमेशा उनको एडमायर किया, उनकी महफिलों में बैठे, उनकी बज़ में बैठे। अरे तुम क्या जानो कि नजर का तीर कैसा होता? अरे जब पीर ऐसा होता है तो तीर अच्छा होता है। इसीलिए जो उनके पीछे पीछे चला, वो आलिम बन के आया था, आरिफ बन के, अल्लाह को जानता था, पहचानने लगा, शरीयत की बागडोर संभाले था, उन्हीं चलते चलते तरीकत वाला भी बन गया। और एक बात याद रखना, तरीकत बगैर शरीयत के नहीं मिलती। तो पहला स्टेप ये है कि शरीयत को फॉलो करो, और जब कामिल हो जाओ तब तरीकत को फॉलो। अब मैं अपनी गुफ्तगू को एक मिसाल के जरिए, क्योंकि बात जब सरकार जलाल अशरफ की चली है, तो मखदूम पाक की बात ना की जाए तो सारा मामला ही अधूरा रहेगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मनकबती जलसा है, उर्स का की तकरीब। हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिंह अपने खानकाह में वुजू फरमा रहे थे, वुजू फरमा करके बदनी को वहीं छोड़ दिया। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन ने उस लोटे को उठाया और छुप करके किसी कोने में जाके बचा हुआ पानी पीने लगे। एक नजर पड़ गई मखदूम पाक, सरकार ने फरमाया, नूरुल्लैन, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन नाम सुना है? ये जायस वालों के भी दादा, किचौचे वालों के भी दादा, बसखारी वालों के भी दादा। जी, गौसे आजम के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 7 बार कहो तो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन तक पहुंच जाओगे। पीते हुए देख, बुलाया, कहा बेटा, ये जो तुम अभी पानी पी रहे थे, ये अमल कब से कर रहे हो? तो सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन ने फरमाया, 12 साल। 12 साल से मेरे वजू का बचा पानी तुम 12 साल से पी रहे हो? कहां हुजूर, छुप छुप के पीता। मखदूम पाक के चेहरे पे जमाल और जलाल का एक मुश्तरका रंग है, और मस्ती में कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहे, आज तेरा ये अशरफ अपने भांजे नूरुल-ऐन को दुआएं दे रहा। मौला, ये मेरे नूरुल-ऐन ने जो आबे हयात 12 साल तक पिया, उस वजू के बचे पानी को मखदूम पाक आबे हयात फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? ये जीवन अमृत, ये जो आबे हयात 12 साल तक पिया, ए अल्लाह, इस आबे हयात के सदक़े में नूरुल-ऐन की नस्ल को तरक्की अता फरमा, बरकतें अता फरमा। पूरी दुनिया में जहां जाए वहां झंडा लहराए, हमने तेरे खजाने को इसके लिए बख्श दिया। इतना कहना था कि ये सिलसिले अशरफिया को दुआ इसी में दी। मैं बगैर किसी खानका का नाम लिए, क्योंकि हर खानका हमारे सर का ताज है, लेकिन किसी खानका में 100 साल तक आलिम पैदा हुए बंद हो, किसी में 200 साल के बाद उलमा बंद, बहुत ज्यादा तो 300 साल। मगर ये दुआए अशरफ है अशरफियों कि तकरीबन 630 साल हो गए, आज भी कोई मुहद्दिस बन के चमकता है, कोई मुहक्किक बन के चमकता है। ये दुआए मखदूम समनानी है। और आपने निशानदही फरमाई कि हमारे खानदान में हर जमाने में, हमारे खानदान में हजरत सैयद जहांगीर सानी और साथ साथ हजरत सैयद सिफत अशरफ, इन सब ने ये पेशन हुई कि हमारे खानदान में ना आलिम कभी कम होंगे, और हर दौर में एक सालिक या मजजूब होगा, ऐसा नजर वाला कि जिसकी नजर के सामने सब कुछ इधर उधर हो जाए। तारीख गवाह, जहांगीर सानी की बात कर लो, हजरत शाह शरीफ की बात कर लो, या फिर आगे बढ़ते हुए अमीरुल औलिया सैयद अमीर अशरफ, और जहां पर तुम आए हो ये तो बहुत
बहुत बड़ा नाम। हजरत जलाल अशरफ सिर्फ जायज के एक फर्जंद का नाम नहीं, बल्कि मखदूम के लबे पाक से निकली हुई दुआ का वो नतीजा कि दुनिया देख के पहचान गई, ऐ जलाल अशरफ, जब तेरा रंग ऐसा है तो तेरे अशरफ का रंग कैसा हो। नजर से पिलाने वाली जात, हक हू की सदा देकर मौला से मिलाने वाली जात, सट मुंह से बोलकर किसी को खतीब आजम बनाने वाली जात, अपने सीने से लगा के इल्म का पूरा लोटा उतार देने वाली जात, यहाँ से लेके मुसाफिर खाना और वहां से लेके सुल्तानपुर और आगे लम्हा बल्कि जौनपुर तक चले जाओ, तुम्हें पता चलेगा कि इस जलाल अशरफ के रंग में सरापा मखदूम अशरफ का जलवा नजर आता है। तब लोगों ने पीछे पीछे चलना शुरू किया जब असहाबे कहफ का कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता औलियाए बनी इसराइल थे, असहाबे कहफ उनके पीछे पीछे चलकर जन्नत तक जा सकता है, तो फिर मुस्तफा की उम्मत के औलिया और खासकर जलाल अशरफ के पीछे चलने वाला अगर जन्नत तक चला जाए तो हैरत क्या। ऑल इन द खानका, हम लोग खानका में बैठे हैं, यहाँ सीनों से कीनों को पाक किया जाता है। जिस फैज को लेके सरकार गली गली कूचे कूचे में गए, आज उस फैज की मुकम्मल तर्जुमानी हुजूर पीर तरीक़त रहबरे शरीयत सैयद मेराज अशरफ फरमा रहे हैं। मौला करीम इनका साए आतिफत हमारे सरों पे दराज रखे। वाली साहब अक्सर फरमाते थे कि ये वो गद्दी है जिसका वजन बहुत, आपका तो मामला ये है कि एक गद्दी पे तो पहले ही से विराजमान जो हजरत मखदूम पाक से मिली, और दूसरी आपको अपने चचा से। अब बचा क्या? जब सब दे दिया चचा तो फिर क्या हो गया बचा। इसलिए मोहब्बत की निगाह से आज अहले सुन्नत इन्हें देखते हैं, और मैं दुआ करता हूँ मौला करीम उनके इस फैजान को मुरीदों तक ही नहीं बल्कि सारी सुन्नियत तक आम करते रहे। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।